Hello students, welcome to my channel Play Maths with Rhythm and I'm your Rhythm ma'am. So last वीडियो में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन, क्या क्या उसमें किया था। 2.1 हमने कर ली थी और 2.1 तो बहुत ही इजी पीजी थी। आपको देखा ही होगा, आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए यार, क्या कर रहे हो, जाके देखिए वो वीडियो। और अगर वो वीडियो नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, 2.2 स्टार्ट करते हैं। और 2.1 तो हमने की थी, वो कि बहुत ही इजी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेवल को थोड़ा अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आता है अगले पिटारे में, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल का, क्या है। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाने से पहले आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं। आप लोग अपने सुपर हीरोज को देखते हैं, अवेंजर्स को देखते हैं, है ना, सबको पसंद है ना। हम भी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं देखते, हम भी सब देखते हैं, हमें भी सब पता है, ऐसी बात नहीं है। तो सुपर हीरोज क्या करते हैं, दुनिया को बचाते हैं बुरी शक्तियों से, और उनके अंदर एक अजीब सी पावर होती है ना, अजीब सी शक्तियां होती है, उनके अंदर पावर होती है। कौन कौन से सुपरमैन होते हैं, लाइक स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, एंटमैन हो गया, है ना। तो क्या होता है, स्पाइडरमैन के अंदर स्पाइडर की शक्तियां होती हैं, पावर होती हैं, एंटमैन के अंदर एंट की होती है, बैटमैन के अंदर बैट की होती हैं। तो ये सारे सुपर हीरोज आपने पढ़े हो, देखे होंगे, सॉरी देखे होंगे, है ना, पढ़ता तो कोई भी नहीं है, देखे होंगे। ओके, अब आप बोल रहे हो कि मैम ये सुपर हीरोज की बात कहाँ से कर रही हैं, तो एक्चुअली पॉलिनोमियल का भी सुपर हीरो आने वाला है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पॉलिनोमियल का सुपर हीरो पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या है कि पॉलिनोमियल का भी सुपर हीरो होता है और उसके पास ऐसी क्या शक्तियां होती हैं कि पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दे। तो देखिए क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं और बहुत इजी पीजी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी रुको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उससे पहले मैं आपको एक पॉलिनोमियल देती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल पढ़े थे कि पॉलिनोमियल की इक्वेशंस होती हैं, है ना, मैंने आपको बताया था, टर्म्स होती हैं, उनमें वेरिएबल्स होते हैं एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता है एंड काफी सारी वेरिएबल्स हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, सब कुछ पॉलिनोमियल में आता है कि इक्वेशन होती है ना। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम, लाइक कुछ भी लिख ले इक्वेशन, लाइक 3x प्लस 4x² माइनस 6x टू द पावर 4। ठीक है, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया। अब मैं कह रही हूँ यहाँ, व्हाटएवर, चलो मैं ही कह रही हूँ कि इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो जी, इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, अब आप देखेंगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है ना कुछ हो रहा है, कैसे निकाले इसका सॉल्यूशन, मैम को क्या हो गया है, कैसे निकाले इसका सॉल्यूशन। एग्जैक्टली अगर आप मैम को बोलोगे ना, मैम को भी समझ नहीं आएगा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। भाई इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हमें भगवान को याद करना पड़ेगा, भगवान जी आइए और कुछ सॉल्यूशन निकालिए। तो हमने किया भगवान को याद और भगवान ने फेंकी ऊपर से एक चिट फेंकी। अब वो चिट फेंकी, हमने कहा कि भगवान जी ने चिट फेंकी है, भाई इसमें क्या लिखा है, देखते हैं, खोलते हैं इस चिट को। जब हमने इस चिट को खोला तो उसमें क्या निकला, इसमें निकला x इक्वल टू 2। ठीक है, इस चिट में निकला x इक्वल टू 2। अब हम सोचने पड़े कि x इक्वल टू 2 भगवान जी हम इससे कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने सोचा अच्छा क्यों ना हम x के प्लेस पर 2 लगा के देखें, क्या पता सॉल्यूशन निकल जाए, है ना। भगवान जी ने हमें तो एक क्लू दे दिया, x इक्वल टू 2। अब हम सोचते हैं कि क्या पता x के प्लेस पर हम 2 लगाएं तो क्या पता सॉल्यूशन निकल आए, है ना। तो हमने क्या किया, x के प्लेस पर 2 लगाना स्टार्ट कर दिया। कैसे, ओके देखते हैं। यहाँ 3 है, x के प्लेस से मैंने लगा दिया 2, ठीक है, प्लस 4, x के प्लेस पर अगेन आई एम पुटिंग 2 and this is a x square, so I'm putting 2 square, okay, minus 6, again I'm putting x equal to 2 which is 2 to the power 4, okay। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 into 2 is 6 plus 4 and 2 square is 4 minus 6 and 2 to the power 4 is 16, okay। So I'm solving 6 plus 4 into 4 is 16 minus 6 into 16, I don't know, 6 6 is 36, 6 9, it's a 96. So when we are solving it, 16, okay, 16 plus 6 is I think 22,
Okay, minus 96. So 96 minus 22 is 4 and 7. It's a -74. अरे वाह, ये तो हमारा आंसर आ गया, हमने सॉल्व कर दिया। इसमें किसने हमारी हेल्प करी? भगवान जी ने हेल्प करी ना यार, गॉड ही तो हेल्प करते हैं, मुझे थोड़ी ना पता है इसे कैसे सॉल्व करना है ना। तो हमें यहाँ पर क्या गॉड ने क्लू दिया कि भाई x इक्वल टू 2 पुट करके देखो, क्या पता आंसर निकल जाए। तो भगवान जी ने सॉल्यूशन दिया है तो आंसर तो निकलना ही है ना। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ -74। ओके, अगर इसके प्लेस पर भगवान जी हमें दे देते चिट में x इक्वल टू 3, तो क्या तब भी सॉल्व हो जाता? ओके, तब भी सॉल्व हो जाता। क्यों नहीं हो जाता भाई? x के प्लेस पर 3 पुट करना स्टार्ट कर दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो भगवान जी ने हमारी हेल्प कर दी, हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो यही यहाँ पर यही है पॉलिनोमियल में। क्या करना है हमें कोई भी वेरिएबल दे रखा होगा और साथ में उसके लिए कोई वैल्यू दे रखी होगी, भाई डालो और पुट करो और बताओ क्या सोल्यूशन है। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट मैंने तो समझाया ही नहीं, तो गॉड ने समझाया है, अब ऑब्वियसली समझ में आना है ना। बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, तो यही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सपोज हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ y। इसका मीनिंग होता है p फॉर पॉलिनोमियल और y मतलब जो पॉलिनोमियल है वो y की y वेरिएबल में है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे पॉलिनोमियल में क्या लिखा है? सपोज लिखा है 4 प्लस माइनस वाई प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। ओके, सपोज एक पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल ऑफ y मींस y वेरिएबल की टर्म में है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो y पॉलिनोमियल ऑफ y, p ऑफ y हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें? फिर से वही भगवान जी को याद करते हैं। तो वहां हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई इसको सॉल्व करना है कैसे? p ऑफ 0 रख के, या p ऑफ 1 रख के, या p ऑफ 2 रख के, मतलब तीनों से ही वैसे आपकी बुक में बोला हुआ है, तो जिसमें भी आपको बोला जाए आप कर दीजिएगा। अगर हम p ऑफ 0 रखते हैं यानी पॉलिनोमियल ऑफ 0 रखते हैं, दैट मीन्स हमें क्या करना है? y के प्लेस पर 0 रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? p ऑफ y हमें दे रखा है, हम p ऑफ 0 निकालना, दैट मीन y के प्लेस पर 0 पुट करना है। तो बस करते जाओ, 4 माइनस 0 प्लस 4 0 टू पावर 2, ये तो वही होता है भाई 6 इंटू 0 टू पावर 3। तो ये तो हो गया 4, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। दैट मींस आवर आंसर इज 4। तो p ऑफ 0 इज 4 आ गया, सिंपल। ऐसे ही अगर हम p ऑफ 1 रखेंगे, ओके यहाँ पर करते हैं। अगर मैं p ऑफ 1 रखती हूं तो क्या आता है? 4 माइनस y के प्लेस पर 1, अगेन I'm putting 1 on the place in the place of y, then 6, 1 to the power 3. ओके, तो ये मैंने रखा। यहां से आ गया 4 माइनस 1 प्लस 1 to the power 2 is 1. That means 4 into 1 is 4. That means 6 into 1 is 6, which is 4 plus 4 is 8 minus 7, which is 1. So p of 1 is 1. देख लेना भाई, कोई गलती ना करियो, मेरी मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है। अच्छा, p ऑफ 2 निकाल देते हैं। सपोज इसी को p ऑफ 2 निकाल दे, दैट मीन्स वी आर पुटिंग 2 इन द प्लेस ऑफ y। सो 4 माइनस 2 माइनस 4 एंड 2 टू द पावर 2 प्लस माइनस 6 एंड 2 टू द पावर 3। ओके, सो यहां से निकालते 4 माइनस 2, देन 4 इंटू 4, then 6 into 8. Okay, 4 minus 2 minus 4 just 16 minus 6 into 8 is 48. Okay, अच्छा ये प्लस तो नहीं था? ओके, ये प्लस था, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। आप लोग ऐसी गड़बड़ मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पर आ गया 16 plus 4 is 20 and 48 plus 2. Okay, minus 48 minus 2 is 50. Okay, am I right? It's a 50. Okay, so this is a minus 30. So हमारा p of 2 is minus 30. So आपने देखा कितना easy है, कुछ नहीं करना। जहां जहां y है वहां 0 पुट करना है, जहां जहां y है फिर वहां पर 1 पुट करना है, जहां जहां y है वहां पर 2 पुट करना है। सो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ही करना है इसके अंदर, बहुत इजी पीजी है ये।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपनी पुरानी बात पे, जो कि मैंने आपको कहा था पॉलिनोमियल का भी एक एवेंजर आने वाला है, सुपर हीरो आने वाला है। तो देखते हैं कौन है सुपर हीरो और उसका नाम क्या है भाई, देखते हैं क्या नाम है उसका। So, tan tadan, I'm exposing the superhero of a polynomial, which is the zeros of the polynomial. Tan tadan. तो क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के पास, ऐसी क्या शक्तियां हैं कि उनको सुपर हीरो मैंने घोषित कर दिया है। तो आपने बहुत सारे सुपर हीरो देखे होंगे, यहाँ पॉलिनोमियल का सुपर हीरो है जिसका नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे इसके काफी सारे नाम हैं, क्योंकि वो लोग प्यार से नाम रख देते हैं यार, है ना। आपको पता है सुपर हीरोज के प्यार से क्या क्या नाम रखे जाते हैं, क्यूटी क्यूटी नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पॉलिनोमियल के प्यारे से क्यूटी नेम को भी और नेम दिए जाते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है इसको, इसे कहा जाता है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये देवता है हमारा सुपर हीरो है और इसी के अंदर शक्तियां हैं पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकालने की, ठीक है ना। और इसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है कि यहां से वैल्यू भी निकल सकती है, सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही बात है, ठीक है। तो ये नाम हमने इसको प्यार से दे रखे हैं। वैसे जो मेन जो नेम है इसका है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपकी नोटबुक में आपकी एनसीईआरटी में, आपकी अदर बुक्स में भी यही नाम दिया हुआ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल का सुपर डुपर हीरो है, ठीक है, हीरो। अब आप बोलेंगे सुपर हीरो मैम आपने इसको बोल तो दिया, लेकिन इसके पास ऐसी शक्तियां क्या है जो सुपर हीरो कहलाया। ओके, बताते हैं। तो सुपर हीरो है, देखिए हमें जितने भी सुपर हीरोज हैं वो हमें बचाते हैं, है ना, खुद मुसीबत ले लेते हैं और हमें बचाते हैं आने वाली मुसीबतों से, ठीक है, बचाते हैं। तो यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करता है, इसके पास ऐसी शक्ति होती है कि पूरे पॉलिनोमियल को ना जीरो बना देता है, हमें बचा देता है कि भाई हमसे पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं हो रहा, आजा तू आजा और इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, है ना। तो ये आता है और पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, इसलिए तो इसे बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसलिए तो हमारा सुपर हीरो है, हमारा गुरु है ना। तो देखें कैसे भाई अपनी शक्तियां यूज करता है, देखते हैं जरा कैसे इसकी शक्तियां यूज होती है। तो मैं अभी के लिए नाम मिटा देती हूँ, वैसे ये नाम होते हैं इसके सारे, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अब ये करता क्या है, सबसे पहले तो मैम ये बताइए, आपने इतनी तारीफों के पुल बांध दिए, इसके करता क्या है ये बताइए। ओके, चलिए अब मैं आपको क्या कहती हूँ, सपोज मेरे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने बोला भाई, अब मुझे बोला है कि भाई इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करूं, x प्लस 6 को कैसे सॉल्व करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करूं मैं इसको, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल प्लीज मेरी रक्षा करो और इसको जीरो बना दो, ठीक है। अब ये जीरो कैसे बनेगा पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आता है और वो सोचता है कि इसे जीरो कैसे बन सकता है, ये जीरो कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है बताओ। अगर मैं x के प्लेस पर -6 रख दूं तो क्या ये जीरो बन जाएगा, यस ऑफ कोर्स बन जाएगा, क्योंकि 6 से 6 कट गया और आ गया जीरो, है ना। तो यही तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल काम करता है कि हमें अपने पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है। कैसे बनाना है, हमें ऐसी कोई वैल्यू उसमें पुट करनी है जिससे हमारे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। और यहाँ पर बताओ किसने हमारी हेल्प कर दी, कौन से जीरो में पॉलिनोमियल हेल्प करी हमारी, यहाँ पर देवता बन के आया, सुपर हीरो बन के आया हमारा -6 ने यहाँ हमारी हेल्प करी और -6 हमारा कहलाया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसने पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया और हमें सॉल्व करने से बचा दिया, है ना। चलिए और पढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी और आगे करते हैं क्या होता है। बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें क्या कहता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें कहता है कि ऐसी कोई वैल्यू, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है, तो वो होता है हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हर इक्वेशन में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिफरेंट होती है ऑब्वियसली, ठीक है ना, ऑब्वियसली कि जिस भी इक्वेशन में जो वैल्यू रख के पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में इतनी शक्ति होती है कि पूरे पॉलिनोमियल को वो जीरो बना दे, 10 ठीक है, हो जाता है। अच्छा, अब और देखें, आप क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, उससे आप बेटर समझेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है।
ओके, सपोज मैं आपको कहती हूँ हमें चेक करना है, मुझे चेक करना है whether 2 or -2 are the zeros of the polynomial. आई थिंक ये पेन खराब हो गया है क्या? पॉलिनोमियल x + 2. ठीक है, ये पेन आई थिंक सही नहीं चल रहा, मैं चेंज कर लेती हूँ. ओके, पॉलिनोमियल x + 2. ठीक है, ये हम पॉलिनोमियल दे रखा है x + 2 और हमें बताना है कि इसमें 2 या -2 इनमें से कौन हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मींस कि जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे. तो इनमें से कौन है जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है? तो देखते हैं. सबसे पहले हमने px को रखा, px = x + 2, ये हमने रखा. अब पहले मैं 2 इसमें पुट करके देखती हूँ, यानी p of 2 पुट करके देती हूँ. दैट मीन्स मुझे x के प्लेस से 2 पुट करना है. तो मैंने 2 पुट किया, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4. नहीं भाई, ये तो पॉलिनोमियल जीरो तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि तो आंसर आ रहा है 4. इसने जीरो तो नहीं बनाया है ना. अगेन मैं 2 -2 पुट करके देखती हूँ. p of -2 which is equal to -2 + 2. yes, this is 0. तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन हुआ? ये विन कर गया जिसने हमारी पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया. तो हमारा -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2. x + 2 का जो जीरो द पॉलिनोमियल है वो हमारा -2 निकला. ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया है कि हमारा कैसा सुपर हीरो है, पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है. ठीक है, अब हमसे देखो, हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ इस इक्वेशन में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. देखो, छोटी मोटी इक्वेशन तो बता सकती हूँ. सपोज मैंने स्टार्टिंग में पूछा था x + 6 मैंने अगर px में दे रही हूँ, तो बताओ इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा. दैट मीन्स कि पूरी इक्वेशन जीरो कब होगी? जब मैं x को -6 रखूंगी तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी. तो ये तो बहुत ईजी था, आपने बता दिया. देखती कि भाई इसको -6 रखोगे तो जीरो हो जाएगी. तो दैट मीन्स -6 जो हमारा होगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा इस इक्वेशन का. ठीक है, ये होगा. ठीक है, आपने बता दिया. अब इफ आई एम सेइंग p of x, अगर मैं बोलती हूँ कि सपोज p of x आई एम सेइंग 2x + 1, मैंने यह बोला कि 2x + 1. अब यहाँ बताओ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा. ठीक है, तो थोड़ा हमें सोचने में टाइम लगेगा. ठीक है, टाइम लगेगा, तो इसलिए हम सोचना ना पड़े इसके लिए एक ट्रिक होती है. क्या होती है कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो मेरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे. ठीक है, मेरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे. अब वो नंबर मुझे नहीं पता, मुझे वो निकालना है नंबर, मुझे वो जीरो द पॉलिनोमियल निकालना है जो मेरे पॉलिनोमियल को जीरो बना सके. तो मुझे नहीं पता, तो मैंने अपने पॉलिनोमियल को खुद ही जीरो के इक्वल रख दिया. ठीक है ना, p of x को मैंने जीरो के इक्वल रख दिया. p of x क्या है? 2x + 1 इज इक्वल टू, मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया कि भाई मेरा पॉलिनोमियल जीरो है. ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालती हूँ कि भाई जीरो कब आएगा, कैसे आएगा. तो मैं देखती हूँ 2x, ये 1 वहां जाके हो जाएगा -1. ठीक है, 0 - 1, x यहाँ पर रहेगा, देन ये 2 डिवाइड में चला जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आई? -1/2. तो यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ गई हमारी. हमने क्या चला, हम उल्टा चले. ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, यानी हमें एक ऐसा जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिससे हमारी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. ठीक है, तो मेरे पास वो नंबर नहीं था, तो मैंने उल्टा चलना शुरू कर दिया. मैंने पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो रखा और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली. देखो x आ गया हमारा -1/2. तो यही है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो देखो, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से मैं चेक करके बताती हूँ. देखो, यहाँ चेक करते हैं. देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखती हूँ, क्या आई थी हमारी? -1/2. अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रखती हूँ, देखो p of -1/2 रखती हूँ. ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आती है? +1 भी है. ठीक है, यहाँ से 2 कट गया, तो -1 + 1 = 0 आ गया ना. देखो, चेक भी कर लिया हमने, है ना. तो समझ आ गया. जब हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा जीरो पॉलिनोमियल है जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, तो हम क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं. हम अपने पॉलिनोमियल को खुद ही जीरो के इक्वल रख देते हैं और वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं. फिर जो x की वैल्यू आती है वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है. टन कितना इजी पीजी था. तो यहाँ से आपकी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है. क्या मैम 2.2 खत्म भी करवा दी? यस, ऑफ कोर्स खत्म हो गई भाई. 2.2 खत्म हो गई. यहाँ से देखें जरा. चलिए देखते हैं कितना इजी था जीरो पॉलिनोमियल. हमारा सुपर हीरो आया था. आपको अच्छा लगा ना? आई होप आपको अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी बातें बच्चों को अच्छी लगती ही लगती है ना. सुपर हीरो, अवेंजर्स, आई नो डैट यार. तो अब आपको समझ में आ गया हमारा पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल का जो सुपर हीरो कैसा लगा? अच्छा लगा ना. तो ये बात ध्यान रखना, सुपर हीरो
वैसे तो एक ही होते हैं, लेकिन अवेंजर्स में देखा था ना सारे सुपर हीरो आते हैं, हर इक्वेशन पे हर जगह पर हर वो बंदा लड़ता है, हर अवेंजर अलग अलग लड़ता है। ऐसे ही हर इक्वेशन में हमारा अलग अलग जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। जो भी जैसी इक्वेशन आती है उससे वैसा ही लड़ता है, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। वैसे अब हम 2/2 करते हैं, उसमें सारा यही है, ठीक है, वो बता देते 2/2 क्या होता है। वैसे जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता है भाई। एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - 4x² + 3, ठीक है। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें बोला गया है x इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 2 0 पुट करो, देन सेकंड पार्ट इज x इक्वल टू -1 पुट करो, देन x इक्वल टू 2 पुट करो। ये तीन हमें दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बहुत इजी है, बस x के प्लेस में 0 -1 और 2 पुट करके हमें इसका रिजल्ट बताना है क्या आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें x इक्वल टू 0 रखना है, x इक्वल टू -1 रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है। तो इससे मैं करके बता देती हूँ आपको। देखो, अगर मैं x के प्लेस पर 2 रखती हूँ, 5 × 2 - 4 2 की स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा और हमने ये px था, ठीक है ना, और मैंने p ऑफ 2 पुट किया है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका होता है, इस तरीके से आपको लिखना है। 5 × 2 is 10, 4 × 4 + 3, 10 + 3 is 13, -4 × 4 16, which is -3, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेना, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। ऐसे ही 1 और -1 और 0 पुट कर सकते हैं आप, तो इस तरीके से ही करना, यानी p ऑफ 2, पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, ठीक है। ऐसे ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें भी एक हमें फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2, पॉलिनोमियल ऑफ 2, ठीक है। ये बहुत इजी है। अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले p ऑफ y दे रखी है। इक्वेशंस बहुत इजी हैं, तो आई थिंक लास्ट वाली थोड़ी सी x - 1 एंड x + 1 है, ठीक है, ये दे रखी है। तो सबसे बस इसमें कुछ नहीं करना, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 तीनों में पुट करना है, तीनों में अलग अलग पुट करना है। तो अगर ये क्वेश्चन दे रखी है तो सबसे पहले से p ऑफ 0 पुट करते हैं, तो 0 - 1 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1 × 1 विच इज 1। अगर p ऑफ 1 में पुट करती हूँ तो ये हो गया 1 - 1 एंड 1 + 1, ठीक है। 1 - 1 इज 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0, तो p ऑफ 1 इज 0। ऐसी p ऑफ 2 पुट करती हूँ तो 2 - 1 एंड 2 + 1 which is equal to -1 is 1 and 2 + 1 is 3 which is equal to 3। तो यहाँ p ऑफ 2 3 आ गया हमारा, ठीक है। p ऑफ 1 हमारा 0 आ गया। ऐसे ही p ऑफ 0 हमारा 0 आ गया, नहीं 0 नहीं 1 आ गया ना, 0 - 1 is 0 + 1 आ गया, नहीं -1 आया, -1, इट इज -1 ना, 0 - 1 is -1 एंड -1 आ गया, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, माइनस को इग्नोर मत करना बच्चे। 0 - 1 is -1 ना, है ना, एंड -1 × 1 is equal to -1। सो तीनों चीजें आ गई, तीनों में पुट करनी है। ऐसे ही आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैंने एक करा के दिखा दिया आपको, आप और कर सकते हैं। इजी है इसलिए नहीं करवा रही, आप करके देखना, बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉलिनोमियल दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। सपोज फर्स्ट पार्ट है इसका p ऑफ x वी हैव 3x + 1 एंड कॉमा x इज इक्वल टू -1/3 हमें दे रखा है, और हमें बताना है कि क्या कौन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इसमें, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है कौन कौन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/3 पुट करने के लिए बोला है उसने, तो p x के प्लेस में मैंने -1/3 पुट किया। अगर x के प्लेस में मैंने -1/3 पुट किया +1, ठीक है, विच इज c से c कट, हाँ भाई ये तो इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तो हमने पुट आ गया, ठीक है। देखते हैं किस में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया और एक आधा और करवा देती हूँ आपको। √3 एंड 2/√3। अब इनमें से बोला है बताओ इसमें कौन है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो पहले हम -1/√3 पुट करेंगे x के प्लेस पर। x के प्लेस मैंने पुट किया -1/√3, ठीक है। तो x स्क्वायर था, -1/√3 की स्क्वायर -1, ठीक है। तो माइनस तो स्क्वायरिंग में कट जाता है, 1/√3 डेट मीन्स 1/3। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/3 आ गया, -3 से 3 कट, यस 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये तो आ गया 0, ठीक है। अब 2/√3 पुट करके देखती हूँ, तो P ऑफ 2/√3, ठीक है, 3 इंटू 2/√3 की स्क्वायर -1 विच इज 3, 2 2 जा 4 एंड √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 3 से 3 कट, 4 - 3 इज 3। सो यहाँ पर तो 2/√3 आ गया हमारा 3 विच इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसने हमारे पॉलिनोमियल को जीरो नहीं किया। ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा विच इज 1 - 1/√3 इज इक्वल टू 0। तो यस दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके पास वो शक्ति है जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, आप करके देख लेना, इजी है इसलिए नहीं करवा रही, आप खुद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन, जहां पर हमें फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ हमें फाइंड करना है, मैंने आपको पहले बताया था, जब हमें फाइंड करना होता है तो हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, ओके फोर्थ क्वेश्चन उठा लेती हूँ, ये बहुत इजी है। पी एक्स हमें दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, ये हमें दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है, 3x - 2 पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल क्या है, हमें दे नहीं रखा, हमें निकालना है। तो हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना है, हमें दैट मीन्स हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो अब मुझे वो नंबर नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, उल्टा चलूंगी, अपने पॉलिनोमियल को अपने आप ही जीरो रख दूंगी। तो मैंने पी ऑफ एक्स को अपने आप ही जीरो रख दिया, जीरो रख दिया, तो डेट मीन्स 3x - 2 भी जीरो हो गया। तो अब ये 2 वहां पर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 0 + 2 विच इज 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x आ गया हमारा 2/3। तो ये हमारा निकल गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको लगता है इसे चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं चेक करके बताती हूँ आपको, वैसे चेक करना नहीं है वहां पर, बट आपको समझाने के लिए चेक भी कर देती हूँ। देखो अगर मैं x के प्लेस पर 2/3 रखती हूँ तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, जो हमने निकाला है, हमने सही निकाला है, चेक कर रहे हैं। 3 से 3 कट, ठीक है, तो यह क्या आ गया 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यस हमने बिल्कुल सही निकाला है, x इज इक्वल टू 2/3 इज जीरो द पॉलिनोमियल, जो कि इसके अंदर शक्ति है हमारे पॉलिनोमियल को जीरो करने की, ठीक है। तो जब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना होता है ना, तो हम अपने पॉलिनोमियल को अपने आप ही जीरो रख देते हैं, बाद में फिर उसकी वैल्यू निकल आती है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। अच्छा एक लास्ट वाला बता दूं, उसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, उसमें ऐसा क्यों लिखा है, लास्ट पार्ट है इसका, कंफ्यूज होने वाली वैसे बात नहीं है उसके अंदर, बट वो वेरिएबल्स में है इसलिए करवा देती हूँ। लास्ट पार्ट इज 7th है आई थिंक, है ना। ओके पी एक्स हमें दे रखा है cx + d, ये दे रखा है हमें, और हमें साथ में एक कंडीशन दे रखी है c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C एंड D आर रियल नंबर, ठीक है, ये दे रखा है। चलो भाई हमें क्या है, हमें यहाँ पर अपने पॉलिनोमियल को हमें जीरो तो पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को अपने आप ही जीरो रख देते हैं। P ऑफ x को मैंने जीरो रख दिया, यानी कि cx + d अपने आप जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि cx इज इक्वल टू 0 - d चला गया, तो ये -d हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -d/c। ये हमारा आंसर है। कंफ्यूज मत होना, नंबर में नहीं है लेकिन वेरिएबल्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इतना ही निकालना था। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक कैसे करना है, c x के प्लेस से मैंने रखा -d/c + d, c से c कट गया तो -d n + d इज इक्वल टू 0। तो यस हमारा आ गया 0, डेट मींस जीरो पॉलिनोमियल था। अब एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है c इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा है ये बताइए, ऐसा क्यों लिखा है, और तो किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिखा है। तो ये बात मैं बता दूं कि c इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी इसलिए था क्योंकि c हमारा एट द एंड नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर
जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी अ जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो डेट मीन्स हमारी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। पता है ना आपको, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए वहां उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि जो सी है ना भाई वो जीरो नहीं है, टेंशन मत लो। अगर सी जीरो हो जाता तो ये तुम्हारी वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाती। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से मेंशन किया कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी जीरो नहीं है, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमने तसल्ली करी, थैंक गॉड सी जीरो नहीं है, वरना तो नॉट डिफाइन आ जाती है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो यहां से उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है। ये आपको मैं इससे समझा रही हूँ, अभी नहीं तो बाद में आपको इन सब चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक्सेस खत्म हो गई, थिंक क्या हो ही गई है। ठीक है, बहुत इजी थी क्वेश्चन, जीरो द पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी, सबको समझ में आ गया। तो आई थिंक आपको 2.2 भी समझ में आ गई होगी, और 2.1 के लिए आप पिछली वीडियो, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत इजी समझ में आ जाएगी। 2.2 भी बहुत इजी समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।